मिट्ठू महाराज ने बाजू चील से वादा लिया हुआ था कि अब बाजू चील कभी भी किसी पक्षी का भी शिकार नहीं करेगी, क्योंकि मिट्ठू महाराज खुद रोज़ाना बाजू चील को किसी मुर्दार पक्षी का मांस देंगे। इस वादे के कारण पक्षियों की ज़िंदगी अब खतरे में नहीं थी। पक्षी अब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मम्मा, अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आखिर आप मुझे जंगल की सैर करने कब दोगी? अब तो हमारे जंगल में चीलों का भी खतरा नहीं। हाँ मनोचिड़े, चीलों का तो कोई खतरा नहीं, परंतु अगर तुम उड़ते उड़ते किसी नहर के अंदर जा गिरे तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगी। क्या मम्मा, पहले आप मुझे चील से डराती थी और अब आप मुझे नहर से डरा रही हो। मुझे तो लगता है आप मुझे कभी जंगल की सैर करने दोगी ही नहीं। बेटा मानो, ये कैसी जिद कर रहे हो? एक बार कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। अब मैं तुम्हें जिद करता हुआ नहीं देखूं। अरे अरे मनोचिड़े, बच्चा है, अब इसे भी क्या डांटना। मीनूचिड़िया, हमें बच्चों पर गुस्सा भी करना चाहिए, वरना अक्सर बच्चे तो लाड प्यार में बिगड़ ही जाते हैं। कालू कौवा मीनूचिड़िया का काफ़ी अच्छा दोस्त था, इसीलिए वे मीनूचिड़िया के घर पर आम लेकर आता है। मीनूचिड़िया देखो, कितने सारे आम लेकर आया हूँ, चलो अब सब मिलकर आम खाते हैं। अरे वाह, मीठे मीठे स्वादिष्ट आम। कालू कौवे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। अब मेरा शुक्रिया ही करते रहोगे या फिर मीठे मीठे आम भी खाओगे? चलो सब मिलकर आम खाते हैं। बस फिर सब खुशी खुशी मिलकर मीठे मीठे आम खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजू चील रोज़ाना मिट्ठू महाराज से मुर्दार पक्षी लेने पर काफ़ी ही ज़्यादा खुश थी। मुझे तो अब बहुत ज़्यादा आराम हो गया, क्योंकि अब तो मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ता। बैठे बैठे मुझे मांस खाने को मिल जाता है। वैसे जितना मैं इन पक्षियों को बुरा समझती थी, उतना है नहीं ये पक्षी बुरे। कौन आ गया मेरे घर पर? चलो देखती हूँ जाके। बाजू चील दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर तो नन्हा चील होता है। नन्हे चील, तुम तो मेरी दोस्त चील बहन के बेटे हो ना? बताओ कैसे आना हुआ मेरे घर पर, और अकेले आए हो? मम्मा कहाँ है तुम्हारी? अरे अरे बाजू आंटी, आप मुझे बोलने देंगी तभी तो मैं बोलूँगा। मैं आपको यही बताने आया हूँ कि कल मेरी मम्मा आपके घर पर दावत पर आएंगी। मम्मा ने कहा है कि उन्हें आपकी बनाई हुई बिरयानी बहुत पसंद है, इसीलिए कल मम्मा आकर आपकी बनाई हुई बिरयानी खाएंगी। वाह भाई, मेरी दोस्त कल आएगी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बेटा जाकर अपनी मम्मा को कह देना कि कल मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि तुम्हारी मम्मा खाती ही रह जाएंगी। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं फिर। बाजू चील तो अपने दोस्त के आने का सुनकर काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कितने दिनों के बाद मैं अपनी बचपन की दोस्त से मिलूंगी, मज़ा ही आ जाएगा। बस अब मुझे बिरयानी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनानी होगी। अगले दिन बाजू चील अपने फ्रिज से जमा किया हुआ मांस निकालती है, परंतु उस मांस में से तो काफ़ी ही बुरी बदबू आ रही थी। बाप रे, इतनी गंदी बदबू! लगता है ये मांस रखे रखे खराब हो गया। अब क्या करूँ मैं? बाजू चील का जमा किया हुआ मांस अब खराब हो चुका था। ये मांस तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। आज तो मेरी दोस्त भी आने वाली है और मेरे पास बिरयानी बनाने के लिए मांस ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं बिरयानी में मांस ही नहीं डालूंगी तो बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। बाजू चील काफ़ी देर तक कुछ न कुछ सोचती है, परंतु उसे कुछ नहीं सूझता। हाँ, एक उपाय है। पक्षियों को पता है कि अब मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। अगर आज मैं किसी एक पक्षी का शिकार कर लूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे तो बस किसी एक पक्षी का ही मांस चाहिए, और वैसे भी कितने दिनों से मैंने किसी पक्षी का शिकार नहीं किया। शिकार करने का भी मजा आ जाएगा। फिर बाजू चील दोबारा से पक्षियों का शिकार करने निकल जाती है। बाजू चील बैठी किसी पक्षी को ढूंढ रही थी, तभी बाजू चील देखती है कि सामने ही कालू कौवा पेड़ पर बैठा कुछ फल खा रहा था। फिर बाजू चील तेजी में कालू कौवे की तरफ जाती है और कालू कौवे को अपने पंजों से उठाकर अपने साथ ले जाती है। मीनूचिड़िया भी बैठी ये सारा माजरा देख लेती है। हाय रे, ये जालिम बाजू चील मेरे दोस्त कालू कौवे को उठाकर ले गई। ये बाजू चील कभी नहीं सुधरेगी। दूसरी तरफ बाजू चील कालू कौवे को लेकर अपने घर में आ जाती है। बाजू चील, मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी पत्नी और मेरे छोटे से बच्चे का क्या होगा? बाजू चील कालू कौवे की एक नहीं सुनती और कालू कौवे को मार देती है। चलो भाई, कौवे को तो मार दिया, अब आराम से अपनी दोस्त के लिए कौवा बिरयानी बनाऊंगी। वहीं मीनूचिड़िया सारे पक्षियों को जमा करके उन्हें सारी बात बताती है।
मेरे कालू जी, ये क्या हो गया आपके साथ? अब मेरा और राजू कौवे का क्या होगा? हाय रे मीनू चिड़िया, कितना अच्छा था। कालू कौवा सबकी कितनी मदद करता था और कितना ही मासूम था। बाजू चील ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ तोते, आज मैंने अपना दोस्त खो दिया, परंतु कालू कौवे की मौत का बदला तो हम पक्षियों को जरूर लेना चाहिए। वे जालिम बाजू चील रोजाना किसी न किसी मुर्दार पक्षी का मांस ले रही है, फिर भी उसने आज कालू कौवे का शिकार किया। हाँ, आज उसने कालू कौवे का शिकार किया, कल को वो हमारा भी कर सकती है। हमारी जानों को खतरा है मीनू चिड़िया। नहीं तोते, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। कालू कौवे के जाने का दुख बहुत बड़ा है, अब मैं और किसी पक्षी को नहीं खो सकती। चलो पक्षियों, मिट्ठू महाराज को लेकर फौरन से बाजू चील के घर पर चलते हैं। थोड़ी देर में सारे पक्षी मिट्ठू महाराज को लेकर बाजू चील के घर पर जाते हैं। अब तो बाजू चील ने कालू कौवे की बिरयानी भी बना ली थी और इसकी बचपन की दोस्त भी इसके घर पर आ चुकी थी। ये देखें, कालू कौवे का कटा हुआ सर। इस जालिम बाजू चील ने कालू कौवे को कितनी बुरी तरह से मार डाला। मिट्ठू महाराज, आप यहाँ पर कहाँ से आ गए? जालिम कहेंगी, तुमने अपना वादा तोड़ा है। बाजू चील, तुम्हें कालू कौवे का शिकार नहीं करना चाहिए था। बस बहुत हो गया, तुम्हें मैंने हर बार माफ किया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। कल के कल तुम्हें सब पक्षियों के सामने फांसी हो जाएगी। मेरी दोस्त को फांसी नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चील, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग लो, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी फांसी दे दूंगा मैं। मिट्ठू महाराज के डर से वे चील अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको तो मेरी दोस्त, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्या तुम्हारी यही दोस्ती थी? मिट्ठू महाराज, मेरे कालू जी को मारा है इसने, इसे तो फांसी होनी ही चाहिए। फिर मिट्ठू महाराज बाजू चील को कैद कर लेते हैं और अब अगले दिन बाजू चील को फांसी हो जानी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी एक ना एक दिन बुरा ज़रूर होगा। मीनू चिड़िया बहुत ही गरीब थी, जिस कारण मीनू चिड़िया के घर का गुजारा बहुत ही मुश्किलों से चलता था। सोनू चिड़े, देखें तो हमारा ये घोंसला कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और हम इस पेड़ पर घोंसला बनाकर बैठे हैं। ये पेड़ भी कितना ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है किसी दिन तेज़ हवा के कारण ये पेड़ नीचे ही गिर जाएगा और हम सब पेड़ के नीचे दब जाएंगे। अरे मीनू चिड़िया, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम अच्छा सोचो। मैं भी यही चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि हमें अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर बना लेना चाहिए, ताकि हमारे अंडे भी महफूज रहें। मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा अब तो। चलो चलो, हम अपने अंडे उठाकर कहीं और चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने अंडे उठाकर जंगल में कोई दूसरा पेड़ ढूंढने चले जाते हैं। कुछ देर मेहनत के बाद मीनू चिड़िया को अपने जंगल में एक पेड़ दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो देखें सोनू चिड़े, वो रहा आम का पेड़। परंतु हमारे जंगल में ये आम का पेड़ कहाँ से आ गया? हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी इस आम के पेड़ को पहली दफ़ा देख रहा हूँ, परंतु बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हम अपना घोंसला इस आम के पेड़ पर बनाएंगे और अब तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या मतलब सोनू चिड़े, हमारी समस्याएं कैसे हल हो जाएंगी? मीनू चिड़िया, ये आम का पेड़ इस जंगल में अपने आप ही लगकर बड़ा हो गया है। कोई भी पक्षी इस आम के पेड़ के बारे में नहीं जानता, इसीलिए इस आम के पेड़ को मैं अपना बनाकर फ़ायदा उठाऊंगा। इससे हम इसके आम बेच बेच कर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और अगर कोई पक्षी पूछेगा कि ये पेड़ कहाँ से आया, तो कह देना कि ये पेड़ तुमने लगाया था। नहीं नहीं सोनू चिड़े, झूठ बोलकर किया हुआ काम कभी अच्छा नहीं होता, और वैसे भी एक ना एक दिन झूठ तो सबके सामने ही आ जाता है। लेकिन फिर इस झूठ बोलने के अलावा तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। सोनू चिड़े, मुझे पता है ये पेड़ और किसी का नहीं बल्कि उल्लू सेठ का होगा, इसीलिए हम उल्लू सेठ से ये आम का पेड़ खरीद लेते हैं। मेरे पास जो ये सोने का हार है, मैं इसे उल्लू सेठ को देकर उनका ये आम का पेड़ खरीद लूंगी। मीनू चिड़िया, देखना, जब हम अमीर हो जाएंगे ना, तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा सोने का हार दिला दूंगा। कुछ देर के बाद वे दोनों उल्लू सेठ को बुलाते हैं और मीनू चिड़िया अपना सोने का हार उल्लू सेठ को देकर वे आम का पेड़ खरीद लेती है। अब अगले दिन ही मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा भी आम का पेड़ देख चुका था और इसकी
आम के पेड़ पर बहुत ही बुरी नज़र थी। कालू जी, क्या हुआ आपको? आप जल्दी से जाएं और उस आम के पेड़ पर जाकर घोंसला बना लें, वरना कोई दूसरा पक्षी आकर उस आम के पेड़ पर कब्जा कर लेगा। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। बस मैं अभी जाता हूँ और जाकर उस आम के पेड़ पर नया घोंसला बना लेता हूँ। फिर कालू कौवा उस आम के पेड़ के पास चला जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को उस आम के पेड़ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मीनू चिड़िया, तुम बहुत चालाक हो। इस आम के पेड़ पर मेरी नजर थी और तुमने कब्जा कर लिया इस पर। कालू कौवे, हमने ये पेड़ उल्लू सेठ से खरीदा है, कोई इस पर कब्जा नहीं किया। अगर तुम चाहो तो जाकर उल्लू सेठ से पूछ भी सकते हो। हाँ कालू कौवे, आइंदा हमारे आम के पेड़ के आसपास भी नहीं दिखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और वहीं मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने आम के पेड़ के नीचे एक ठेले पर आम रखकर बैठ जाते हैं। अब तो ये सब कुछ देखकर पक्षी भी वहाँ पर आने लगते हैं। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, आज इतने समय के बाद हम पक्षी ये मीठे और रसीले आम खाएंगे। अब तो मीनू चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और एक एक करके पक्षी आम खरीद कर वहाँ से जा रहे होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गई थी। मीनू चिड़िया, मैंने कहा था ना, जब हम अमीर हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार बनवाऊंगा। तो ये लो तुम्हारा सोने का हार। आपका बहुत शुक्रिया सोनू चिड़ी, आप बहुत अच्छे हैं। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े की सफलता देखकर कालू कौवा मन ही मन बहुत जलता था। रानी, अगर उस आम के पेड़ पर हम कब्जा कर लेते तो आज मीनू चिड़िया के बजाय हम इतने अमीर होते। हाँ हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं तो कहती हूँ कि हमें उस मीनू चिड़िया से जरूर बदला लेना चाहिए। उसने हमारे अरमानों को जो तोड़ा है। हाँ रानी, मैं भी उस मीनू चिड़िया के परिवार को दोबारा से गरीब कर दूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन सब पक्षियों को जमा करता है और उनसे कहता है, अरे पक्षियों, तुम सबकी जान खतरे में है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबकी जान भी जा सकती है। क्या मतलब कालू कौवे, हमारी जान कैसे खतरे में है? पक्षियों, मीनू चिड़िया जो मीठे और रसीले आम बेच रही है वे असल में जहरीले हैं। आप सबको पता है, मीनू चिड़िया के वे जहरीले आम खा खा कर मेरे भाई की मौत हो गई है। अरे रे, ये क्या कह रहे हो तुम कालू कौवे? अब तो मैं मीनू चिड़िया के वे जहरीले आम कभी भी नहीं खाऊंगी। पक्षियों, मीनू चिड़िया उस पेड़ पर आम बढ़ाने के लिए उस पेड़ की जड़ों में जहरीली दवा डाल रही है, इसीलिए उस पेड़ के सारे आम जहरीले हो गए हैं। अच्छा हुआ कि कालू कौवे तुमने हमें बता दिया, वरना ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। बस अब कालू कौवा झूठ बोलकर मीनू चिड़िया के धंधे को खराब कर देता है और अब कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया के पास आम खरीदने नहीं आता। ये क्या हो रहा है सोनू चिड़ी? आज 2 दिन हो गए लेकिन किसी भी पक्षी ने हमारे आम नहीं खरीदे। न जाने अचानक पक्षियों को क्या हो गया है। बस तभी ही वहाँ पर तोता आ जाता है। मीनू चिड़िया, तुम ये जहरीले आम क्यों बेच रही हो? अब तुम्हारे ये जहरीले आम कोई भी पक्षी नहीं खरीदेगा, क्योंकि तुम्हारी सारी सच्चाई कालू कौवे ने सब पक्षियों को बता दी है कि तुम लालच के चक्कर में अपने आम के पेड़ में जहरीली दवा मिला रही हो, जिस कारण तुम्हारे पेड़ के सारे आम भी जहरीले हो गए हैं। तोते, ये झूठ है, कालू कौवा झूठ बोल रहा है, तुम मेरी बात तो सुनो। परंतु तोता मीनू चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। 1 महीना गुजर जाता है। अब मीनू चिड़िया का परिवार दोबारा से गरीब हो जाता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। मीनू चिड़िया, ये आम का पेड़ तुम मुझे बेच दो, वरना तुम्हारा इस तरह नुकसान होता ही रहेगा, क्योंकि अब तुमसे कोई भी पक्षी ये आम नहीं खरीदने वाला। कालू कौवे, तुम ले लो ये आम का पेड़, परंतु तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी का भाई जंगल में रानी कौवी से मिलने आता है कि तभी कबूतर उसे देख लेता है और कबूतर फौरन रानी कौवी के भाई को अपने पास बुलाता है। अरे रे, ये क्या देख रहा हूँ? कौवे भाई, आप तो मर चुके थे ना वे जहरीले आम खाकर, तो आप दोबारा से जिंदा कैसे हो गए? कबूतर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई नहीं मरा हूँ,
देखो तो मैं तुम्हारे सामने एकदम जिंदा हूँ। तो फिर कालू कौवे ने हमसे ऐसा क्यों कहा था? क्या आपने मीनू चिड़िया के वे जहरीले आम खाए और आपकी मौत हो गई? इसका मतलब वे कालू कौवा मेरा नाम लगाकर मीनू चिड़िया का धंधा बंद करवाना चाहता है। कबूतर, इस समय कालू कौवा कहाँ होगा? मुझे जल्दी बताओ। कालू कौवा तो अभी इस समय मीनू चिड़िया के आम के पेड़ के पास होगा। आप जाकर वहीं मिल लें उससे। कबूतर, तुम जाओ और जाकर सब पक्षियों को बताओ कि मीनू चिड़िया के आम जहरीले नहीं हैं और ना तो मैं उसके आम खाकर मरा हूँ। बस फिर रानी कौवी का भाई गुस्से में कालू कौवे के पास चला जाता है। रुक जाओ मीनू चिड़िया, अपना आम का पेड़ इतने सस्ते दामों में इस दुष्ट कालू कौवे को मत बेचो। इसकी सच्चाई तो अब मेरे सामने आ गई है। बस फिर रानी कौवी का भाई कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है और रानी कौवी का भाई कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिस कारण कालू कौवे को अपनी गलती का सबक मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षियों को ये बात पता चल चुकी थी कि कालू कौवे ने सबसे झूठ कहा था और मीनू चिड़िया के आम बिल्कुल भी जहरीले नहीं हैं। अब मीनू चिड़िया के पास दोबारा से पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मीनू चिड़िया दोबारा से पक्षियों को आम बेचना शुरू कर देती है।